बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10F। तो हम लोग 10F का सॉल्यूशन करेंगे। आर एस अग्रवाल का क्लास 12 का बुक है। इसमें कि एक्चुअली डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज है। और क्या है? डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिदम। लॉग का यूज करके हम लोग कैसे डिफरेंशिएशन बनाएंगे। तो बच्चों जल्दी जल्दी अपना पेन निकाल लो, नोटबुक निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि लिखोगे तभी सीखोगे। तो चलो देखो एक बात, लॉगरिदम का यूज करके डिफरेंशिएशन अगर हम लोग निकालते हैं तो अपने को क्या चीज बेसिकली मालूम होना चाहिए। वो क्या है? पहला बात जो हमको मालूम होना चाहिए कि लॉग mn, लॉग m इंटू n क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n होता है, पहली बात। दूसरी बात अपने को क्या पता होना चाहिए? लॉग m/n जो होता है वो होता है लॉग m माइनस लॉग n। तीसरी बात जो होती है वो क्या होती है? लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू n लॉग m। इसकी बहुत ज्यादा यूज होती है इस वाले की, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। लॉग m टू दी पावर n इक्वल टू n लॉग m। ये तो हो गई तुम्हारा कुछ बेसिक फॉर्मूला है लॉग का। लॉग के बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं, बट इसी तीन में से अपना काम हो जाता है। तो इस तीन को आपको याद रखने अच्छे से। अच्छा, और क्या होता है? हम लोग को क्या पता है? d/dx log x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, ठीक है। d/dx e टू दी पावर x, ये क्या होता है? e टू दी पावर x। और d/dx a टू दी पावर x इक्वल टू a टू दी पावर x log a। तो इतना ही अपने को अगर पता होगा तो हम लोग पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से बना लेंगे। और ऑब्वियसली पीछे तो बहुत सारा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा ही है। तो चलो हम लोग अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो देखो, हमारा जो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड dy by dx, find dy by dx where नंबर 1। अपने को dy by dx निकालना है। और क्या है? y इक्वल टू x टू दी पावर 1/x। ये हमारा क्वेश्चन है। y इक्वल टू x टू दी पावर 1/x, ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलो देखो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो है दिया हुआ जो है हमारे पास है वो y इक्वल टू x टू दी पावर 1/x है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये कैसा फंक्शन है? y इक्वल टू फंक्शन का पावर फंक्शन है। तो जब भी फंक्शन का पावर फंक्शन होता है, इस टाइप का फंक्शन होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहले हम लोग थ्योरी में बात कर चुके हैं, fx टू दी पावर gx। जब भी इस टाइप का फंक्शन होता है तो हम लोग क्या करते हैं? दोनों साइड इसका लॉग लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी हम लोग दोनों साइड क्या कर रहे हैं? लॉग लगा रहे हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हम लोग लॉग लगा रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज क्या हो रहा है हमारा? लॉग y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर 1/x। आ गया ना? लॉग m टू दी पावर n लॉग m होता है। अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में। तो लॉग y इक्वल टू क्या हो रहा है? 1/x लॉग x, ऐसा हो गया। अच्छा, अब तो हम लोग बस सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हम लोग। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग इधर वाले को मिटा लेते हैं। तो देखो, log y का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले तो log y का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/y। चेन रूल लगा रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट चेन रूल लगा रहे हैं। बहुत सारा चेन रूल हम लोगों ने पढ़ा है। log y का 1/y आया, ये तो आउटर फंक्शन हो गया। इनर फंक्शन y है, y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? dy by dx इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर दो फंक्शन है u भी, यहाँ क्या है? u भी है। u को छोड़ो, 1/x को छोड़ रहे हैं,
यू भी, यू को छोड़ रहे हैं, भी का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब log x का डिफरेंशिएशन करना है। और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। तो ये हो गया हमारा 1/x प्लस इस बार log x को छोड़ना है, तो log x को छोड़ना है और 1/x का डिफरेंशिएशन करना है। याद है साहब 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो 1/x का डिफरेंशिएशन हो गया -1/x²। ठीक है। अच्छा, क्योंकि अपने को तो dy/dx निकालना है, तो dy/dx इक्वल टू, इस y को उठा के यहाँ ले आते हैं, y आ गया, और इधर 1/x² माइनस log x/x², ऐसा हो गया। ठीक है। तो चलो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, dy/dx इक्वल टू क्या है हमारा, y की जगह ओरिजिनल वैल्यू जो y का है वो रख लेंगे हम लोग, तो x⁻1/x। तो क्या रहा है हमारा x⁻1/x, और यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, x², ऊपर क्या हो जाएगा, x² से x² को हम लोग डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 से 1 को मल्टीप्लाई 1, x² से x² को करेंगे, फिर से 1 आएगा, 1 से log x को, तो कितना आ गया हमारा log x। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट करो। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल टू x⁻√x। ठीक है, तो अपने को dy/dx निकालना है और y क्या है, x⁻√x है। तो वापस से यहाँ पर फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो क्या करना चाहिए अपने को, दोनों साइड लॉग लगा लेना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है अपने पास, x⁻√x, क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो टेकिंग लॉग हम लोग क्या करेंगे, लॉग लगा लेंगे बोथ साइड्स, दोनों साइड्स लॉग लगा रहे हैं। ठीक है, तो लॉग लगाने से क्या हो जाएगा, यहाँ log y इक्वल टू log x⁻√x। इधर तो ठीक है log y, यहाँ क्या है log m⁻n, और log m⁻n क्या होता है, m log n। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, log y इक्वल टू √x log x। ठीक है, अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलो देखो ध्यान से, तो दिस इंप्लाइज, यहाँ देखो log y का डिफरेंशिएशन चेन रूल का हम लोग यूज करेंगे, तो log y का क्या होता है, 1/y होता है, और y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। तो ये हो गया हमारा LHS साइड का। यहाँ देखो u भी है, एक तो हमारा u √x है, दूसरा v जो है वो log x है। तो एक बार हम लोग √x को रहने देते हैं, तो √x को छोड़ दे रहे हैं, और log x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है, x के रिस्पेक्ट में 1/x। तो ये आ गया 1/x प्लस, फिर क्या हो रहा है, इस बार log x को हम लोग छोड़ेंगे और √x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log x को तो हम लोग छोड़ रहे हैं, और √x का डिफरेंशिएशन क्या है पता ही है तुम लोगों को, √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। तो ये क्या हो रहा है हमारा 1/2√x, ऐसा आ रहा है। ठीक है। अच्छा देखो यहाँ से क्या हो रहा है हमारा, dy/dx इक्वल टू, इस y को हम लोग उठा के यहाँ ले आ रहे हैं। अच्छा थोड़ा देर के लिए देखो, तो ये देखो यहाँ नीचे x है, ऊपर क्या है √x है, तो √x से x को काटेंगे तो √x आ जाएगा, क्योंकि x में 2 बार √x होता है, √x इंटू √x x होता है। तो यहाँ पर 2 बार √x है, एक √x कट गया, एक √x बच गया। तो ये क्या रहा हमारा 1/√x प्लस, ऊपर तो log x है और नीचे कितना है 2√x है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, dy/dx। अच्छा y के जगह क्या है अपना, देखो तो x⁻√x, तो x⁻√x, और नीचे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 2√x, √x से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, यहाँ कितना आया 2, और प्लस 2√x पे 2√x को 1 बार में जाएगा, 1 से करेंगे तो कितना आ गया log x। तो ये अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आया? तो आप लोग इसको अब नोट करो। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा, फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल टू log x⁻x। तो यहाँ पर भी देखो मेरा फंक्शन का पावर फंक्शन है,
तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लेके सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन जो अपना है y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, तो क्या करना चाहिए, दोनों साइड अपने को लॉग ले लेना चाहिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो यहां से क्या हो रहा है, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, ऐसा है। तो ये तो क्या हो गया, लॉग m टू दी पावर n, तो n लॉग m हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या हो गया, ये तुम्हारा लॉग y इक्वल टू x लॉग x, ऐसा हो गया। चलो अब हम लोग क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं बहुत इजीली दोनों साइड। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो log y का तो y 1/y हो गया, और y का x के रिस्पेक्ट में dy/dx इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे देखो u क्या x और v क्या log x। तो एक बार हम लोग x को छोड़ रहे हैं और log x का हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो देखो log x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आउटर फंक्शन है log, इस पूरे को थोड़ा देर के लिए x समझ लो, तो log x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पूरा का पूरा क्या है, log x है। ये हो गया हमारा log x। ये अब तो हमारा इस वाले का हुआ डिफरेंशिएशन। अब हम लोग इसके अंदर इनर फंक्शन का करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो इंटू 1/x हो गया। ठीक है, चेन रूल से हम लोगों ने log x को तोड़ा, तो आउटर फंक्शन पहले इस log को तोड़ा, फिर इस log को तोड़ा। ठीक है, प्लस अब क्या कर रहे हैं, log x को हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो log x को छोड़ें, इस x का डिफरेंशिएशन तो क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, यहां से ये x और ये x तो कैंसिल हो गया। ठीक है, तो चलो यहां से क्या हो रहा है हमारा dy/dx इक्वल टू y, और यहां से क्या आया 1/log x प्लस log x, ऐसा आ रहा है। अच्छा, y का रियल वैल्यू क्या है, y का रियल वैल्यू है log x टू दी पावर x, तो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं dy/dx इक्वल टू log x टू दी पावर x इंटू 1/log x प्लस log x, और यही अपना आंसर हुआ। आ गया समझ में? अब आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल टू x टू दी पावर sin x। तो हमारा फंक्शन है y इक्वल टू x टू दी पावर sin x, और अपने को dy/dx निकालना है। तो यहाँ पर भी देख लो क्या हो रहा है, तुम्हारा फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन हो तो अपन लोग क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है तुम्हारा x टू दी पावर sin x, तो क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो दोनों साइड लॉग लगाते हैं, तो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड अपन लोग लॉग लगा लेते हैं। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा log y इक्वल टू log x टू दी पावर sin x, ऐसा। तो log m टू दी पावर n, तो n log m हो जाता है। तो यहां से ये क्या हो गया तुम्हारा log y इक्वल टू sin x log x। तो देखो अब ये आराम से डिफरेंशिएट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये u भी आ गया sin x इंटू log x। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर। तो चलो देखो करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट। तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारा log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1/y, और log y का हो गया तुम्हारा 1/y, और y का क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या है हमारा sin x इंटू log x, तो u भी है। एक बार sin x को छोड़ेंगे log x का डिफरेंशिएशन करेंगे,
और एक बार log x को छोड़ेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो sin x को छोड़ रहे हैं और log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x प्लस हम लोग क्या करेंगे log x को इस बार रहने देंगे, तो log x को छोड़ दिए और हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसको sin x को, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, तो यहाँ पर आ गया cos x। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ से यहाँ पर क्या हो रहा है dy/dx और ये y इधर मल्टीप्लाई डिवाइड है, इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या आ रहा है तुम्हारा sin x/x प्लस log x cos x, ये हो गया। अच्छा y का जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा dy/dx और y का जो वैल्यू है x टू दी पावर sin x, तो x टू दी पावर sin x और यहाँ क्या हो रहा है sin x/x प्लस log x इंटू cos x और यही अपना आंसर है। आ गया समझ में? तो आप लोग अब इसको नोट कर लो। तो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। 5 क्या है, फाइंड dy/dx वेयर y इक्वल्स टू x टू द पावर cos इनवर्स x। ठीक है, तो पिछले ही सम के तरह है, फंक्शन का पावर फंक्शन वाला हमारा क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन y इक्वल्स टू x टू द पावर cos इनवर्स x। तो क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो इस साइड क्या आ रहा है log y इक्वल टू log x टू दी पावर cos इनवर्स x। तो यहां से देखो क्या हो रहा है तुम्हारा log y इक्वल टू log m टू दी पावर n है तो n log m हो जाता है, तो cos इनवर्स कैसा हो जाएगा cos इनवर्स x इंटू log x, ऐसा आ गया। तो अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो देखो कर ले रहे हैं डिफरेंशिएट। तो log y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, तो पहले log y का तो 1/y हो जाएगा और y का dy/dx हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दो फंक्शन है, एक बार हम लोग cos इनवर्स x को रहने देते हैं, तो cos इनवर्स x को रहने देते हैं। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x और प्लस log x को रहने देते हैं इंटू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा होता है। तो चलो देखो यहाँ से क्या आ रहा है dy/dx, y इधर डिवाइड है, इस साइड आके क्या हो जाएगा अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो y इंटू cos इनवर्स x/x माइनस log x/√1 माइनस x स्क्वायर, ऐसा हो गया। अब बस y का ओरिजिनल वैल्यू अपने को डाल देना है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है अपना देखो, तो dy/dx जो है y के जगह हम लोग उसका वैल्यू डाल रहे हैं x टू दी पावर cos इनवर्स x, तो हो रहा है x टू दी पावर cos इनवर्स x। ठीक है, तो x टू दी पावर cos इनवर्स x और अंदर क्या है हमारा cos इनवर्स x/x माइनस log x/√1 माइनस x स्क्वायर, और यही अपना आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, y इक्वल टू tan x टू दी पावर 1/x। तो पिछले क्वेश्चन की तरह फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग। सॉल्यूशन y इक्वल टू tan x टू दी पावर 1/x, ऐसा है। ठीक है, तो क्योंकि फंक्शन का पावर फंक्शन है तो हम लोग इसको दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है हमारा, तो log y इक्वल टू
log 10x टू दी पावर 1/x, ऐसा हो रहा है। तो क्योंकि log m टू दी पावर n है, n log m लिखेंगे इसको हम लोग, तो यहां से क्या आ रहा है, log y इक्वल टू 1/2 log 10x। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो देखो क्या होता है हमारा, देखो log y का डिफरेंशिएशन, log y का डिफरेंशिएशन 1/y और y का हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो क्या रहे, सॉरी ये तो 1/x है ना, ये 1/x है। तो देखो 1/x log 10x है, 1/x log 10x है, तो u कितना है 1/x और v क्या है तुम्हारा log 10x। तो 1/x को हम लोग छोड़ रहे हैं और log 10x का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हो गया, एक तो log हो गया और दूसरा 10 हो गया। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, कहने का मतलब 1/10x इंटू 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर x प्लस, अब हम लोग क्या करते हैं, log 10x को रहने देते हैं, log 10x रहने देते हैं, और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो -1/x², ये हो गया। तो चलो देखो यहाँ ध्यान से क्या आ रहा है, dy/dx, और देखो यहाँ क्या हो गया अब हमारा 1/x तो ठीक है, और क्या है तुम्हारा 10x। अच्छा 10x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin x/cos x, तो cos नीचे से ऊपर चला जाएगा, या यहाँ पे लिख देते हैं 1/sin x/cos x इंटू sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस log 10x/x², ऐसा। तो देखो तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, एक cos तो कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ देखो अब क्या हो रहा है हमारा, dy/dx इक्वल्स टू y 1/x इंटू, थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ कितना है sin x cos x। तो याद करो हम लोग 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे, sin x cos x क्या होता है, sin 2x/2। एक्चुअली 2 sin x cos x जो होता है वो sin 2x होता है ना, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा इस 2 को उठा के यहाँ डाल देते हैं हम लोग, तो sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 θ/2। तो नीचे तो क्या हो जाएगा sin 2x/2, तो 2 को ऊपर डाल देते हैं यहाँ, ठीक है। अब माइनस log 10x/x², ऐसा हो गया। नीचे वाले को हम मिटा लेते हैं। चलो अब हम लोग देखो क्या करते हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है तुम्हारा dy/dx इक्वल्स टू y, और इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो 2 साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा cosec 2x/x माइनस log 10x/x², ऐसा हो गया। अब चलो y का जो रियल वैल्यू है वो हम लोग डाल देते हैं, dy/dx, और y का रियल वैल्यू है 10x टू दी पावर 1/x, तो 10x टू दी पावर 1/x। अच्छा इस दोनों का एलसीएम हम लोग लेते हैं x², इस x से डिवाइड करो, तो x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बार में जाएगा, x से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2x cosec 2x, माइनस x² से x² को करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा log 10x, ठीक है। और यही अपना आंसर है, तो आप लोग अब इसको नोट कर लो। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 पर हम लोग आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर cos x। तो सोल्यूशन क्या हमारे पास, y इक्वल टू साइन एक्स टू दी पावर cos x, क्योंकि देखो यहाँ पर भी क्या है तुम्हारा फंक्शन का पावर फंक्शन है, ठीक है। तो जब फंक्शन का पावर फंक्शन है हमारा,
तो फिर दोनों साइड क्या करना चाहिए, लॉग ले लेना चाहिए। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, log y इक्वल टू log sin x टू दी पावर cos x, sin x टू दी पावर क्या हो गया, cos x। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, log y इक्वल टू log m टू दी पावर n है, तो n log m आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, cos x log sin x, ये आ गया cos x log sin x, ठीक है। अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो चलो अब देखो यहाँ पर हमारा जो LHS है log y है, log y का डिफरेंशिएशन कर लो पहले। तो क्या आ जाएगा, 1/y dy/dx इक्वल टू, देखो यहाँ पे u भी आ गया, cos x और log sin x, u भी। तो हम लोग cos x को छोड़ रहे हैं, तो cos x को छोड़ रहे हैं। log sin x का तो दो फंक्शन है, एक तो log sin x, दूसरा सिर्फ sin x। तो log sin x का क्या हो जाएगा, 1/sin x, और फिर sin x का क्या हो जाएगा, cos x प्लस, अच्छा अब दूसरे बार क्या करेंगे, log sin x को छोड़ेंगे हम लोग। तो log sin x को छोड़ रहे हैं, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x, तो माइनस sin x, ऐसा हो गया, ठीक है। तो थोड़ा देखो ध्यान से यहाँ पर, तो dy/dx इक्वल टू y को उठा के यहाँ ले चलते हैं हम लोग, और एक cos के नीचे साइन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, cot x cos x, और माइनस sin x log sin x, ऐसा हो गया, ठीक है। y का जो मेरा ओरिजिनल वैल्यू है वो हम लोग डाल देते हैं, dy/dx, और y का जो ओरिजिनल वैल्यू है sin x टू दी पावर cos x, तो sin x टू दी पावर cos x, और यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा, cot x cos x माइनस sin x log sin x, ठीक है। और यही अपना आंसर आ गया, समझ में आया, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है, y इक्वल टू log x टू दी पावर sin x। तो सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्यूशन y इक्वल टू log x टू दी पावर sin x, ऐसा है। तो यहां पर भी देख लो, फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो अपने को क्या करना चाहिए, दोनों साइड लॉग ले लेना चाहिए। तो ले लेते हैं दोनों साइड लॉग, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है हमारा, log y इक्वल टू log x टू दी पावर sin x, ऐसा आ गया। तो log m टू दी पावर n, तो n log m हो जाएगा। तो यहां से क्या रहा है हमारा, log y इक्वल टू sin x log x, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं हम लोग दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो LHS है वो log y है, log y को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y का 1/y और फिर y का dy/dx इक्वल टू, इधर देखो तो हमारे पास u भी है, sin u और log x भी। तो एक बार u को छोड़ रहे हैं, मतलब sin x को छोड़ रहे हैं, तो sin x को छोड़ रहे हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन देखो, log x, तो पहला तो आउटर फंक्शन log x है और इनर log x है, तो ये log, ये पूरे को x समझो, तो log x का 1/x होता है, तो 1/log x, चैन रूल लगा रहे हैं, और फिर log x का क्या आ जाएगा, 1/x, ठीक है। प्लस अब हम लोग क्या करेंगे, log x को छोड़ देंगे, तो log x को छोड़ दिए, इनटू
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, ऐसा हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा देखो यहाँ से, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ से क्या आ गया तुम्हारा साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ऐसा आ गया। बस अब y का क्या करना है, ओरिजिनल वैल्यू डाल देना, अपने को आ जाएगा आंसर। तो dy बाई डी एक्स, अच्छा y का वैल्यू देखो क्या है, log x टू दी पावर साइन एक्स, तो log x टू दी पावर साइन एक्स, और बाद बाकी क्या है, साइन एक्स बाई एक्स लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, और यही अपना आंसर है। आगे समझ में, आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग आ रहे हैं। y इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर क्या है, अपना log x है। तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन y इक्वल टू कॉस एक्स टू दी पावर log x। ठीक है, तो फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो अपने को क्या करना चाहिए, दोनों साइड log लगा लेना चाहिए। तो log लगा लेते हैं, टेकिंग log बोथ साइड, दोनों साइड log लगा लेते हैं। तो log y इक्वल टू log cos x टू दी पावर log x, तो log m टू दी पावर n आ गया, तो n log m आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू log x इंटू log cos x। ठीक है, अब हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं। तो log y का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1 बाई वाई, और y का क्या आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यू भी देख लो यहाँ पर, यू भी है, log x को छोड़ रहे हैं, तो log x को छोड़ रहे हैं, log cos x का डिफरेंशिएशन, तो log cos x का क्या हो जाएगा, 1 बाई cos x, और फिर cos x का क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो पहला तो log x को छोड़े, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और प्लस फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, log cos x को छोड़ रहे हैं, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो ये हो गया हमारा 1 बाई एक्स। तो थोड़ा समझो यहाँ पर, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, और माइनस ये कितना है, cos बाई साइन बाई cos कितना आ रहा है, 10x इंटू लॉग एक्स, माइनस log cos x बाई एक्स, प्लस है यहाँ पे, प्लस log cos x बाई एक्स। अच्छा, y का रियल वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अच्छा y का रियल वैल्यू क्या हमारा, cos x टू दी पावर log x। ठीक है, और यहाँ क्या है, इसको पहले लिख लो तो अच्छा लगेगा देखने में, तो log cos x बाई एक्स माइनस 10x इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और यही अपना आंसर हो गया। समझ में आ गई, तो बस आप लोग इसको नोट कर लो। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, y इक्वल टू 10x टू दी पावर साइन x। तो सॉल्यूशन y इक्वल टू क्या है हमारा, 10x टू दी पावर साइन x, क्योंकि पावर का पावर हमारा है, सॉरी फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज log y इक्वल टू log
10x टू द पावर sin x, तो log m टू द पावर n आ गया, तो log y इक्वल टू sin x log 10x, ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग इसको इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों साइड हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो थोड़ा समझो अब यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन 1/y और dy बाई dx इक्वल टू, यू भी है sin x को छोड़ रहे हैं तो sin x को छोड़ दिए, इंटू log 10x, तो log 10x का 1/10x और 10x का वापस से sec स्क्वायर x, प्लस दूसरा देखो हमारा क्या है, log 10x को छोड़ रहे हैं, log 10x और sin x का क्या हो जाएगा cos x। ठीक है, तो यहां से देख लो क्या हो रहा है हमारा dy बाई डी एक्स, y इधर क्या है हमारा डिवाइड है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए y और sin x, और नीचे क्या कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा देखो ध्यान से, 10 है, 10 को साइन बाय कॉस, तो साइन x बाई कॉस x, तो कॉस x को ऊपर ले लेते हैं कॉस x, और सेक x का नीचे क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर x, प्लस ये क्या है हमारा log 10x इंटू कॉस x, तो यहां से ये साइन कट गया, यहां से एक कॉस कट गया, तो देखो हमारा क्या आ रहा है फाइनली dy बाई डी एक्स, और y का वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखा है 10x टू दी पावर sin x, और यहाँ नीचे एक कॉस बच रहा है, कॉस ऊपर जाके क्या बन जाएगा sec x प्लस log 10x इंटू कॉस x, ऐसा। ठीक है, तो ये आप cos x को आप पहले लिख लो, log 10x लिख लो, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग, अब इसको आप लोग नोट कर लो, और आज हम लोग 10 तक बनाए एक्सरसाइज का, अगले वीडियो में हम लोग इसका आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, बाय।